साइंटिस्टों का ये कहना है अगर 20-25 साल ये धान ऐसे ही बोते रहे तो ये ऊसर हो जाएगी जमीन, बोने लायक ही नहीं धान रहेगी। से जमीन खराब हो रही है, गन्ने से जमीन गन्ने की से जो उपजाऊ उपजाऊ की शक्ति है वो बढ़ जाती है तो जमीन। देखिए गन्ने से आम के आम और गुठली के दाम, ठीक है, उससे हरा चारा जो आएगा वो मवेशी खाएंगे आपके, ठीक है है। ना। अच्छा, मैं इसमें बात करता हूँ, जो यहाँ भूतपूर्व सैनिकों ने जो धरना दिया हुआ है, बताया गया कि इसमें लगभग सैनिक जो हैं वो मथुरा से बाहर के हैं। अब ऐसा मैंने सुना है कि कुछ लोग अलीगढ़ के हैं, कुछ और आगरा जनपद के हैं, एक आध दो मथुरा के भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमें उनकी कोई बुराई नहीं है, वो एक अच्छे कॉज के लिए वहाँ बैठे। लेकिन किसके द्वारा भेजे गए हैं या स्वयं उनकी, क्या लग रहा है कि वो भी किसानों के ही बेटे हैं, फौज में रहे हैं वो। क्या लग रहा है और कि वो भी इसमें कोई सरकारी एजेंडा या किसी का कुछ प्लानिंग या हिडन सरकार का प्लान तो एजेंडा नहीं या है, किसी और का राजनीतिक पार्टी हो का सकता है किसी राजनीतिक व्यक्ति का इसके पीछे षड्यंत्र हो या हाथ हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो जो बच्चा बैठा था दीपक कुमार, हाँ। वो तो स्पॉन्टेनियस जाके बैठा था, वो उसकी इच्छा शक्ति, उसके परिवार वाले सहार के रहने वाले थे ओरिजिनली, अब वो वृंदावन में रह रहे हैं। उसके पिताजी मुझे उस दिन मिले तो वो बोले आप कौन साहब, मुझे पहचाने नहीं, मैं तो सहार का हूँ और आपके चुनाव में आपके साथ रहा हूँ। दीपक की कई वीडियो वायरल हो रही हैं। दीपक का कहना है कि उसे पुलिस ने उठाया, उसके साथ मारपीट की, कुछ टॉयलेट वॉयलेट का छिड़काव या कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई। तीसरी चीज एक जो बताई गई है, उसमें जो उसका बयान आया है, उसने बताया कि नरदेव चौधरी मंत्री प्रतिनिधि को वीडियो कॉल करके दिखाया गया था कि ये देखिए दीपक, ये रहा। अब इसके बारे में मैं कोई कमेंट यूँ नहीं कर सकता कि मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन सुना है मैंने। और ये अगर किया है तो गलत किया है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया है, उसको बलपूर्वक हटाया है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो अकेला बैठा था, अकेला बैठा था, भाई उठा के ले जाते, पुलिस थाने में बैठा देते अगर कि भाई हमारे तुम किसकी परमिशन से आई। धरने पे बैठना एक आम बात नहीं है, धरने के स्थल चिन्हित है। हम लोग पहले बरगद के पेड़ के नीचे धरना देते थे, ठीक है, अब चिन्हित कर दिया है यहाँ एसएसपी के ऑफिस से पहले, घर से पहले वहाँ एक स्थान बन गया, वहाँ जाके धरना हम लोग देते हैं, राजनीतिक भी देते हैं, सामाजिक लोग भी देते हैं। एक तो बघेलों का तो, धनगरों का तो चला था करीब 2 साल धरना, वहाँ बैठे रहते, कभी 5 बैठते थे, 10 बैठते थे, कभी 20 बैठते थे। इसमें छाता शुगर मिल में जो है मंत्री हमारे यहाँ मथुरा के ही रहे हैं, अच्छे अच्छे राजनीतिक लोग यहाँ के रहे हैं, मजबूत लोग रहे हैं, दबंग लोग रहे हैं, हर तरह से वो चाहें तो इसको चालू करवा चालू सकते करा हैं, सकते थे, लेकिन क्यों चालू नहीं करा पा रहे हैं? इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है वो इच्छा सकती? क्या अब ये चाहते उनसे हैं? पूछिए, राजनीति उनकी धनोपार्जन का साधन बन गई आपको है। क्या लगता है क्यों नहीं कराना चाहते? क्या उनका लालच है? अब लालच तो ये है कि हो सकता है उन पे भी कोई प्रेशर हो जमीन बेचने का, सबकी निगाह उस जमीन पे है। 100 एकड़ जमीन जो है, 100 एकड़ जो हाँ, जमीन बता रहे हैं उद्देश्य जो है वो, अब क्या क्या वो जरूरत, जमीन किसके? 100 एकड़ जो एक जमीन बात बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ प्रश्न, कि जब इतनी उपजाऊ जमीन थी, जितना गन्ना उसमें ज्यादा पैदा होता था और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, तो वहां की जमीन खारी कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ है खारी जमीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जमीन खारी नहीं है। देखिए खारी जमीन का भी मैं एक आपको साहित्यिक बता दूं या पौराणिक बता दूं। बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ से छोड़ के जा रहे थे ब्रज को, तो गोपियां ने विरोह में गोपी गोपिकाएं रोई, तो उनके आंसुओं से इसका जल खारी हो गया, ऐसा कहा जाता है, किदवंती है एक है। तो जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, जहाँ उन्होंने गौचारण किया, जन्म लिया, रासलीलाएं की, बाल क्रीड़ाएं की, कंस का वध किया, नाग कालीनाथ का वध किया, ऐसी पवित्र भूमि को हम अपवित्र बताएं कि खारी पानी है या ये पानी है, वो नहीं है। हमारे नहरें हैं, अभी हमारे रजवाए हैं, हमारी नंदगांव रजवाया है, कोसी रजवाया है, सहार रजवाया है, मथुरा स्केप है, शेरगढ़ स्केप है, माट डिवीजन है, वहां तो गंग नहर का पानी आ रहा है।